तो सबसे पहले तो मेरे सभी नए और पुराने भाइयों को जय श्री राम। मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कल वीडियो अपलोड होगी या फिर नहीं, तो इसके लिए प्लीज आप लोग हमारे इंस्टा अकाउंट को फॉलो कर लो, जो कि अभी आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है। एंड इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर मैं पहले ही आपसे अपडेट दे दूंगा कि कल वीडियो अपलोड होने वाली है या फिर नहीं, या फिर कितने पार्ट्स अपलोड होने वाले हैं। तो मस्ट से जाकर इंस्टा अकाउंट को फॉलो कर लेना। एंड आज के दिन आप लोगों को एक ही वीडियो देखने के लिए मिलेगी। अब जिन भाइयों को वीडियो कम लगती है, मैंने अपने सेकंड चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। प्लीज आप जाकर एक बार मांगा SY01 को भी चेकआउट कर लो, क्योंकि उसके ऊपर भी मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ। एंड उसके ऊपर जो मांगा अभी कंटिन्यू है वो भी सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। खैर, आज के एपिसोड्स की कमी मैं संडे को पूरी कर दूंगा। चलो अब इन सभी चीजों को साइड में रखते हैं, बस आप इंस्टा पर जरूर से फॉलो कर लेना। एंड अब हम बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ को। सो अब एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, जहाँ पर हम देखते हैं अंदर बैठे हुए सभी वॉरियर्स चिल्लाकर बोल रहे होते हैं, अरे नहीं, कमांडर जो ही डेंजर में है। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं डोमिनेटर मॉन्स्टर को, जो कि हंसते हुए बोल रहा होता है, अब तो तुम खत्म होने वाले हो, यूजलेस जो हुई। तुम्हें तो वहीं पर ईस्टर्न सी मॉन्स्टर सोम में खत्म हो जाना चाहिए था, और तुम्हें वहीं जाकर उन वाले साथियों का साथ देना चाहिए था। एंड इतना बोलने के साथ यहाँ पर दूसरा फेस जो हुई पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी अचानक मॉन्स्टर के सामने एक ब्लू कलर का ओरा आता है, जो कि लास्ट टाइम पर आकर जो हुई को वहां से बचाकर निकाल लेता है। और उसे देखने के बाद यहाँ पर डोमिनेटर मॉन्स्टर बोलता है, क्या वो कौन था? एंड देन हम देखते हैं यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि अपना फ्रांसिस पहुंच चुका होता है। और यहाँ पर फ्रांसिस को ऐसे देखने के बाद जो हुई बोलते हैं, क्या ये तुम हो? क्या तुम लिटिल फ्रांसिस हो? एंड फिर वहीं पर अंदर वाली स्क्रीन पर इन सब चीजों को होते हुए देख दो गार्ड्स आपस में बात करते हुए बोलते हैं, कोई बचाने आया है, पर वो कौन है? लेकिन उसने सिर्फ अपने सिंगल स्लैश के अंदर डोमिनेटर के अटैक को डिफ्लेक्ट कर दिया। ये सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। और वहीं पर हम देखते हैं लेडी कमांडर को, जो कि थोड़ा ब्लश करते हुए बोलती हैं, अरे ये तो वो है। जहाँ पर ये बात सुनने के बाद कमांडर पूछते हैं, कौन? ये कौन है? सूलान, क्या तुम इसे जानती हो? जिसके जवाब में सूलान कमांडर बोलती हैं, ये फ्रांसिस है ऑफिसर टूंग। जितना सुनने के बाद यहाँ पर कमांडर आगे देखते हुए बोलता है, क्या जो बचाने आया वो फ्रांसिस है? बस कुछ ही साल हुए हैं और वो अब उतना बच्चा जैसा नहीं लगता जितना कि तब लगता था। लेकिन फिर तभी सीन शिफ्ट होता है अपने फ्रांसिस के पास, जहाँ पर फ्रांसिस खुश होते हुए बोलता है, फादर हम फाइनली वापस मिल चुके हैं, लेकिन अभी बात करने का टाइम नहीं है। फादर आप थोड़ा इंतजार करो, जब तक मैं इस डोमिनेटर लेवल मॉन्स्टर को हरा नहीं देता। जितना सुनने के बाद फिर यहाँ पर जो हुई बोलते हैं, क्या? हालांकि मैंने सुना है कि तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो काफी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन तुम्हारे लिए डोमिनेटर जैसे लेवल के मॉन्स्टर को हराना ये थोड़ा ज्यादा है। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर अपना फ्रांसिस आगे की तरफ बढ़ने लगता है, और फ्रांसिस को आगे बढ़ते हुए देख मॉन्स्टर बोलता है, तुम कौन हो? लेकिन तभी अचानक से मॉन्स्टर एक फ्लैशबैक याद करता है, क्या तुम उसके बेटे हो? फ्रांसिस, लेकिन क्यों? पर वहीं पर हम देखते हैं फ्रांसिस को, जो कि ओरा रिलीज करते हुए आगे बढ़कर बोलता है, चलो अब आ भी जाओ। ये डोमिनेटर लेवल मॉन्स्टर, इसका ध्यान थोड़ा भटका हुआ लगता है। लेकिन फिर तभी हम यहाँ पर देखते हैं अचानक से मॉन्स्टर अपना काफी ज्यादा इंटेंस ओरा रिलीज करते हुए चिल्लाकर बोलने लगता है, क्यों क्यों? आखिरकार उसका बेटा अभी तक जिंदा क्यों है? लेकिन वो क्यों खत्म हो गई? जो हुई, ये सब कुछ तुम्हारा फॉल्ट है। एंड इतना बोलने के साथ हम देखते हैं ये ओरा और भी ज्यादा इंटेंस होने लगता है, और इसी के साथ यहाँ पर वो मॉन्स्टर अपना काफी ज्यादा पावरफुल अटैक प्रिपेयर करते हुए फ्रांसिस की तरफ उसे थ्रो कर देता है, अब तुम खत्म हो जाओ। जिस चीज को देखने के बाद यहाँ पर लेडी कमांडर खुद भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती हैं, फ्रांसिस। लेकिन तभी अपना सीन शिफ्ट होता है एक घर में, जहाँ पर वो चेयरमैन अपनी स्क्रीन पर ये सब कुछ देख रहा होता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो बच्चा फ्रांसिस वहाँ उसे बचाने चले जाएगा। ये बाप बेटे कितने ज्यादा फेमिलियर हैं। चलो ये अच्छा है, क्योंकि अब जो हुई को खत्म होने के बाद मुझे इस बच्चे से निपटने की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, क्योंकि दोनों के दोनों बाप बेटे ही एक साथ ईस्टर्न सी के डोमिनेटर से खत्म हो जाएंगे। अब यहाँ पर फ्रांसिस और जो हुई दोनों ही खत्म हो जाते हैं, तो मेरी जितनी भी कॉन्स्पिरेंसीज हैं वो सभी वाइप आउट हो जाएंगी। ये बहुत अच्छा है। जब तक मैं इन छिपे हुए खतरों को खत्म कर दूंगा तो मुझे और शोंगोन को कोई भी चिंता नहीं रहेगी, और उसके बाद चाइना मेरा होगा। एंड इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर चेयरमैन काफी ज्यादा इविल स्माइल करने लगता है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर अचानक से अपने फ्रांसिस के सामने जो हुई आते हुए बोलते हैं, सन इसे डॉज करो, डायरेक्ट इससे हेड ऑन मत करो। एंड इतना बोलने के साथ ही जैसे ही जो हुई आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि वहीं अपना फ्रांसिस काफी ज्यादा इंटेंस और रिलीज करने लगता है। एंड उसके बाद यहाँ पर फाइनली वो अटैक जाकर फ्रांसिस से टकरा जाता है, जिसे देखने के बाद साइड हटते हुए जो हुई बोलते हैं, तुम बच्चे बात क्यों नहीं मानते? तुम डोमिनेटर लेवल मॉन्स्टर के सीधे अटैक्स का सामना नहीं कर सकते। और वहीं पर इस चीज को देखने के बाद कमांडर भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। ये बच्चा फ्रांसिस सच में बहुत ज्यादा एरोगेंट है। वो तो डोमिनेटर लेवल मॉन्स्टर के साथ भी फाइट के अंदर इतना ज्यादा एरोगेंट है। डैम इट, मैं बस होप करता हूँ कि वो बच्चा बिल्कुल ठीक होगा। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर मॉन्स्टर को, जो कि हंसते हुए बोलने लगता है, एक एरोगेंट बच्चा बिल्कुल यही डिजर्व करता है।
अच्छा हुआ कि तुम खत्म हो गए, क्योंकि वो इंसान अकेला होगा। जाओ अब तुम जाकर उसका साथ दो। एंड फिर तभी हम यहाँ पर देखते हैं धीरे धीरे वहाँ से मिस्ट हटने लगती है, लेकिन वहीं पर अपने फ्रांसिस का अपीयरेंस भी मोस्टर को दिखने लगता है, जिसे देखने के बाद मोस्टर पहले तो बहुत ज्यादा शौक होता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो हुई कमांडर और लेडी कमांडर तीनों ही बहुत ज्यादा शौक होते हैं। हाँ वो बिल्कुल ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर गार्ड्स आगे बढ़कर बोलते हैं क्या उसने डोमिनेटर लेवल मोस्टर के स्ट्राइक को डिफ्लेक्ट कर दिया। एंड देन वहीं पर हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को जो कि काफी ज्यादा इंटेंस और रिलीज कर रहा होता है, जिसके बाद फिर वो बोलता है क्या ये डोमिनेटर लेवल मोस्टर की स्ट्रेंथ है? मुझे नहीं लगता। मैंने जितने भी डोमिनेटर लेवल के मोस्टर्स देखे हैं उन सभी में से तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कमजोर है। जहाँ पर ये बात सुनने के बाद डोमिनेटर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। क्या तुमने क्या कहा? आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पावर्स पर डेयरिंग करने की? लेकिन फिर वहीं पर हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को जो कि अपने ओरा को रिलीज करते हुए सोर्ड अपीयरेंस को लाकर बोलता है अब अगली मेरी टर्न है, चलो अब तुम मेरा स्लैश लो। एंड इतना बोलने के बाद यहाँ पर फ्रांसिस बैटल फ्लेम फ्यूरी स्लैश का यूज कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं यहाँ पर एयर प्रिजन के ऊपर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक हो चुका होता है। और यहाँ पर इस स्ट्रेंथ को देखने के बाद जो ही बोलते हैं ये सोर्ड पावर सच में बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है। जहाँ पर हम देखते हैं इस चीज से मोस्टर पर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा होता है। मोस्टर अचानक से एक पहाड़ से टकरा जाता है। एंड यहाँ पर इस चीज को देखने के बाद बाकी सभी वॉरियर्स काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्या ये कैसे हो गया? और उसके बाद वहीं पर हम देखते हैं कमांडर को जो कि खुद भी काफी ज्यादा घबराते हुए बोल रहे होते हैं। उसने अपनी सोर्ड के सिर्फ एक ही सिंगल स्लैश से उस डोमिनेटर लेवल के मोस्टर को हरा दिया। क्या ये यंग मैन सच में फ्रांसिस है? एंड देन उसके बाद यहाँ पर पीछे से लेडी कमांडर भी बोल रही होती है वो फ्रांसिस ही है, बस मैंने इतनी जल्दी उसे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की उम्मीद नहीं की थी। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस को। एंड यहाँ पर अपने फ्रांसिस को ऐसे देखने के बाद जो हुई मन में सोचने लगते हैं उसने एक डोमिनेटर लेवल के मोस्टर को एक इंटरमीडिएट वॉरगॉड की पावर से मारा, क्या ये सच में मेरा बेटा है? एंड देन उसके बाद हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को जो कि ऊपर से देखते हुए बोलता है फादर आप थोड़ा पीछे हट जाओ क्योंकि लड़ाई तो बस अभी शुरू हुई है। जहाँ इतना सुनने के बाद फिर हम देखते हैं अपने जो हुई काफी ज्यादा खुशी खुशी बोलते हैं मुझे नहीं पता था कि ये बच्चा पहले से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था, वो तो अब मेरी उम्मीद से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं अचानक यहाँ पर माउंटेन से कोई काफी ज्यादा स्पीड में एयर प्रिजन की तरफ जाने लगता है और ये कोई और नहीं बल्कि डोमिनेटर होता है। फ्रांसिस जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था तुम उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन ये मेरे लिए ज्यादा बड़ी डील नहीं है। और तभी यहाँ पर फ्रांसिस भी उस मोस्टर को अपने सामने देखने के बाद बोलता है मेरा वो बैटल फ्लेम फ्यूरी स्लैश जो कि मैंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ से मारा था उसे एक भी चोट नहीं पहुंचा पाया। इस मोस्टर का डिफेंस लेवल सच में मेरी सोच से ज्यादा मजबूत है। और इतना सोचने के बाद फ्रांसिस बोलता है तो अगर मैं यहाँ पर रेजोनेंस लिंक को एक्टिवेट करता हूँ आखिरकार तब क्या होगा? एंड फिर तभी हम यहाँ पर देखते हैं वो मोस्टर अपने फ्रांसिस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका होता है, लेकिन तभी अचानक से उस पे रेजोनेंस लिंक लगता है। क्या ये किस तरीके की टेरिटरी पावर है? ये तो मेरी स्पीड पर असर कर रही है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर अपना फ्रांसिस उस अटैक को डिफ्लेक्ट करते हुए बोलता है क्या रेजोनेंस लिंक एक डोमिनेटर मोस्टर को बस इतना ही कमजोर कर सकती है? चलो ठीक है, कम से कम ये पूरे तरीके से बेकार तो नहीं है। एंड फिर तभी उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस और डोमिनेटर के बीच एक काफी ज्यादा पावरफुल बैटल स्टार्ट हो जाती है, जिस चीज के इम्पैक्ट की वजह से यहाँ पर जोहोई को खड़े होने में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। यहाँ तो बैटल की शॉक वेव ही मेरे लिए थोड़ी ज्यादा है। क्या ये एक डोमिनेटर लेवल की रियल पावर है? लिटिल फ्रांसिस तो एक मोस्टर को भी टक्कर दे रहा है। एंड फिर तभी उसके बाद अपना सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं कमांडर को जो कि अपने फ्रांसिस को इस तरीके से लड़ते हुए देख बोलते हैं ये तो सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है कि वो एक इंटरमीडिएट वॉरगॉड के लेवल पर भी एक डोमिनेटर लेवल मोस्टर से इस हद तक लड़ पा रहा है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपना फ्रांसिस धीरे धीरे अब एग्जॉस्ट होने लगता है। भले ही अभी ये बराबर की टक्कर है पर ये मोस्टर असल में इसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज नहीं किया है। जिसके बाद फिर यहाँ पर मोस्टर भी फ्रांसिस को देखते हुए बोलता है मैं सच में काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ कि तुमने स्ट्रेंथ के इतने ज्यादा लेवल को रीच कर लिया है। शायद मुझे इतना ही कहना चाहिए, तुम उस औरत के बेटे कहलाने के लायक हो। पर ये खेल अब यहीं पर खत्म होना चाहिए, अब मैं सीरियस होने वाला हूँ। जहाँ पर हम देखते हैं इतना बोलने के साथ मोस्टर के अंदर से एक काफी ज्यादा डार्क एनर्जी रिलीज होने लगती है। एंड उसी के साथ यहाँ पर मोस्टर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक फ्रांसिस की तरफ थ्रो कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर फ्रांसिस इस अटैक को डॉज नहीं कर पाता और वो जाकर सीधा एयर प्रेजेंस से टकराता है, जिसे देखने के बाद यहाँ पर घबराते हुए जोहोई बोलते हैं लिटिल फ्रांसिस। और उसके जवाब में यहाँ पर मोस्टर बोलता है चलो अब ये खत्म होता है। पर वहीं पर हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को जो कि मोस्टर को देखते हुए बोलता है क्या ये डोमिनेटर लेवल मोस्टर
मोस्टर की रियल पावर है। लगता है मुझे भी अब अपनी पूरी स्ट्रेंथ से लड़ना पड़ेगा। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर अचानक से एक और थर्ड आवाज इंटरप्ट करती है। बच्चे, तुम इस डोमिनेटर लेवल मोस्टर को अपनी जान दांव पर लगाकर भी बिल्कुल नहीं हरा सकते, भले ही फिर चाहे डोमिनेटर की इस पावर में कोई कमजोरी ही क्यों ना हो। और अब यहाँ पर इस थर्ड आवाज को सुनने के बाद फ्रांसिस शॉक होते हुए साइड में देखकर बोलता है, क्या वो कौन है? आखिरकार ये आवाज इतनी ज्यादा फेमिलियर क्यों लग रही है? कहीं ये। और इसी बात को बीच से काटते हुए हम देखते हैं सीक्रेट एल्टार के सीनियर यहाँ पर पहुंच जाते हैं। मैं तुमसे तुम्हारी कॉन्शियसनेस के थ्रू बात कर पा रहा हूँ। बच्चे, मुझे थोड़ा ध्यान से सुनो। एक डोमिनेटर लेवल मोस्टर की पावर ऐसी नहीं है जिससे तुम बस लड़ सको। भले ही तुम एक एडवांस वॉरगॉड के लेवल पर पहुंच गए हो, फिर भी तुम ये नहीं कर सकते। एक डोमिनेटर लेवल मोस्टर को दबाने के लिए तुम्हें सिर्फ एक एडवांस वॉरलॉर्ड से ज्यादा पावरफुल होने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ एक और जरूरी बात भी है, वो है तुम्हारी टेरिटरी का लेवल। मैं अपनी कॉन्शियसनेस की लास्ट पावर तुम्हें दे सकता हूँ, पर ऐसा करने में बहुत बड़ा खतरा है, जिसकी वजह से तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ सकती है। तो बच्चे, इस बारे में तुम अच्छे से सोच लो। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर अपना फ्रांसिस इन सभी बातों का जवाब देते हुए बोलता है, सीनियर, क्या आपको लगता है कि जैसी मेरी हालत है मैं इस कंडीशन में किसी और ऑप्शन के बारे में सोच भी सकता हूँ? प्लीज आप मुझे अपनी पावर दे दो। ओह, तो तुम थोड़े से क्विक डिसीजिव हो, तो फिर चलो ठीक है। और इतना बोलने के साथ हम देखते हैं तभी यहाँ पर मोस्टर वापस से अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। बस अब तुम यहाँ पर खत्म हो जाओ, इस मौके का फायदा उठाओ और उस औरत के साथ अपना अगला जीवन बिताने जाओ। और तभी उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस के जस्ट सामने उस मोस्टर का अटैक पहुंच चुका होता है। लेकिन वहीं पर अपना फ्रांसिस बिना किसी रिएक्शन के बिल्कुल शांत खड़े होता है। लेकिन तभी अचानक से एक इंटेंस ऑरा के साथ उसकी आंखें खुलती हैं। ओह, क्या तुम मुझे खत्म करना चाहते हो? फ्लेमिंग स्वॉर्ड फ्योरेंस, बैटल फ्लेमिंग स्वॉर्ड टेरिटरी। और इतना बोलने के साथ यहाँ पर अपना फ्रांसिस दो टेरिटरीज को एक साथ एक्टिवेट कर देता है और उन दोनों के फ्यूजन की वजह से यहाँ पर एक इंटेंस ऑरा एयर प्रिजन को घेर लेता है। जहाँ पर उस ऑरा को फील करने के बाद मोस्टर बोलता है, क्या ये एक टॉप रैंकर वाली टेरिटरी है जिसे कि सिर्फ एक एडवांस वॉरगॉड ही हासिल कर सकता है? एंड वहीं पर हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को, जिसकी सोर्ड अब पूरे तरीके से कम्प्लीटली चेंज हो चुकी होती है और उसके अंदर से काफी ज्यादा फ्लेमिंग ऑरा बाहर निकलने लगता है। टेरिटरी इंटीग्रेशन, सोर्ड फर्नेसेस सप्रेशन। एंड इतना बोलने के साथ यहाँ पर अपना फ्रांसिस वापस से एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक लैंड कर देता है। जहाँ पर हम देखते हैं इस वाले ओरा के अंदर मोस्टर की अपीयरेंस दिखने लगती है, जिसे देखने के बाद फ्रांसिस सोचने लगता है, क्या मैंने कर दिखाया? बड़े दुख की बात है, दूसरी बार सोर्ड को बनाने की ताकत मुझ में नहीं बची है। एंड फिर वहीं पर सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं मोस्टर इस ओरा के अंदर जलना शुरू हो जाता है। एंड साथ ही साथ वो कुछ फ्लैशबैक भी देख रहा होता है, जहाँ पर अपने फ्रांसिस की मदर एक एग के हैच होने का वेट कर रही होती हैं। ओह देखो, ये सच में हैच हो गया, ये छोटा सा बहुत प्यारा है। लेकिन तभी दूसरे ही पल हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस की मदर पर किसी ने अटैक कर दिया होता है और उसके बाद यहाँ पर फ्रांसिस की मदर डोमिनेटर मोस्टर से बोल रही होती हैं, छोटे, यहाँ से निकल जाओ, मेरे बास्टर्ड ब्रदर को तुम बिल्कुल भी मत मिलना, बस जिंदा रहना। एंड फिर तभी हम यहाँ पर देखते हैं मोस्टर का जॉइंट ओरा धीरे धीरे काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने लगता है और उसके दोनों के दोनों फेसेस ही बहुत ज्यादा चिल्लाने लगते हैं। लेकिन तभी मोस्टर यहाँ पर बोलता है इस सिचुएशन में, पर तभी हम देखते हैं ये बात रुकती है और अचानक से यहाँ पर जो हुई किसी चीज को देखकर थोड़े शौक होते हैं। पर तभी हम देखते हैं यहाँ पर अचानक मोस्टर की बात कंटिन्यू होती है, फ्रांसिस, अगर तुम अपने फादर को सेव करना चाहते हो तो ईस्टर्न सी मोस्टर केव में आ जाना। एंड इतना बोलने के साथ यहाँ पर वो मोस्टर फ्रांसिस के फादर ज़ोहोई को लेकर जाने लगता है, जिसे देखने के बाद यहाँ पर फ्रांसिस चिल्लाकर बोलता है, फादर। पर तभी उसके बाद हम देखते हैं अपने फ्रांसिस के पीछे अचानक से कोई अटैक कर देता है। ये अच्छा मौका है, मैं इस बच्चे को तभी खत्म करूंगा जब वो बुरे तरीके से घायल है। और एंड वेल, इसी के साथ अपनी आज की वीडियो खत्म होती है। आई होप आपने वीडियो को काफी ज्यादा एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जरूर से इंस्टा पर भी फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलो मैं मिलता हूँ आपसे कल 4 एपिसोड्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।